बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, इंसान गमज़दा क्यों है? इंसान को इतनी परेशानियां क्यों हैं? बच्चों का गम, बेरोज़गारी का गम, किसी को तकलीफ़ का गम, किसी को माशूका का गम, बहुत से ऐसे गम हैं जो इंसान को तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से काम करता है, बहुत से ऐसे अमाल करता है, बहुत से वज़ाइफ करता है, लेकिन उसकी हाजत पूरी नहीं होती। उसका मसला वहीं का वहीं खड़ा होता है, उसकी तकलीफ़ जो की त्यों रहती है, परेशान रहता है इंसान हर वक्त, दिली तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है। और बहुत से तो हमने ऐसे देखे हैं कि जो बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं कि नहीं, बस अब तो कुछ नहीं, अब तो हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, वज़ाइफ में कुछ नहीं रखा, और बहुत सी परेशानी, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन, और दिल गमगीन रहता है। ज़रा बड़ा और तलबात है नाज़रीन मोहतरम, इंतहाई और तलबात है, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंसान जब ऐसे जगह से गुजरता है जहाँ पे रेत, बजरियाँ, कंकर, पहाड़ी रास्ता हो, मुश्किल रास्ता हो, उस पे जब वो चलता है, उसने जो शूज़ पहने होते हैं, शूज़ मजबूत, पायदार, आरामदेह, वो बजरियों पे जा रहा होता, पत्थरों पे जा रहा होता, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन वो एक छोटी सी कंकरी, छोटा सा पत्थर आपके शूज़ में चला जाए तो अंदाज़ा लगाएंगे कि फिर वो आपको कितनी तकलीफ देगा, क्योंकि वो आपके शूज़ के अंदर चला गया है, वो आपको जख्मी कर रहा है। जब तक आप उस पत्थर को निकाल नहीं देंगे, आपकी वो तकलीफ कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आप फौरन यही करेंगे ना कि आप उस पत्थर को निकाल कर बाहर फेंक देंगे, दोबारा शूज़ पहन लेंगे। यही वजह है कि हमारे अंदर जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, जो गम हैं, जो दुख हैं, औलाद के दुख, बीवी के दुख और नौकरियों के दुख, बहुत से जितने भी आप समझ सकते हैं, ये मुझे दुख है, ये मुझे तकलीफ़ है, ये बाहर से आई हुई है जो आपने अपने अंदर डाल ली। जब ये अंदर समा गई है तो फिर दुख ही दुख है, सुख आ ही नहीं सकता। जब ही आएगा जब वो दुख, वो तकलीफ, वो परेशानी, वो गम जब अपने अंदर से निकाल देंगे तो आपको उसी वक्त सुकून आ जाएगा। अब ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि आपके पाँव में कांटा चुभ जाए? एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, गौर से सुनिएगा। आपके पाँव में कांटा चुभ जाए और पाँव के अंदर चला जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कांटा अंदर रहे और ऊपर से आप पट्टियां करते रहें, रोज़ाना उसको पट्टियां करें? ऐसा मुमकिन है? ऐसा किया तो क्या होगा कि वो कांटा आपके लिए नासूर बन जाएगा, नासूर, कैंसर बन जाएगा, तकलीफ दे। आप रोज़ाना पट्टियां करें, सालों पट्टियां करें, लेकिन मुमकिन नहीं कि आपका इलाज हो। तो फिर उसका हल क्या होता है
کہ پہلے کانٹا نکالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بلم پٹی کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے زخم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، آپ کے دل کو دکھا رہی ہے، آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے جی، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر سے نکال دیں، کیسے نکل دیں؟ نکلتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ نکلے۔ جب تک نکالو گے نہیں آپ کی تکلیف دور ہوگی نہیں، چاہے آپ کتنی ہی تسبیحاں کر لیں، کتنا ہی کچھ پڑھ لیں، کتنی ہی دعائیاں لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن وہ غم، وہ تکلیف آپ کے اندر موجود رہے گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے، جو تکلیف آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو باہر نکال دیں اور اللہ کو یاد کریں، پھر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دیکھیں آپ کا دل کتنا مطمئن ہوگا، اور ہر غم سے آزادی، ہر پریشانی سے آزادی، ہر تکلیف دور، ہر پریشانی دور، خوشحال زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کسی اللہ کے بندے سے ایک نے پوچھا کہ اللہ کے بندے کہ یہ تو بتا کہ تو اللہ کا ولی ہے اور ہم نے تجھے کبھی زیادہ عبادتیں کرتے نہیں دیکھا، کوئی کام کرتے بھی نہیں دیکھا، پھر جو تو دعا مانگتا ہے اللہ کی بار میں قبول بھی ہو جاتی ہے، آخر تیرے مرشد نے تجھے کیا سبق بتایا ہے؟ تو وہ شخص نے کہنے لگا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک سبق دیا ہے کہ بیٹا جب بھوک لگے تو کھانا کھا لو اور جب نیند آئے تو سو جاؤ۔ تو میں تو یہی کرتا ہوں، تو آپ بھی یہی کریں۔ اللہ حافظ۔